विक्रांत मैसी की एक फिल्म आई थी 14 फेरे, जिसमें नायक और नायिका दोनों किराए की फैमिली बनाते हैं एक दूसरे की फैमिली को मनाने के लिए, ताकि वो शादी के लिए मान जाए। ऐसे ही कुछ केसेस सामने आए हैं चाइना से। गर्लफ्रेंड ऑन रेंट यानी किराए की गर्लफ्रेंड। एक खास काम के लिए लड़के किराए की गर्लफ्रेंड्स हायर कर रहे हैं। कई लोग कमिटमेंट्स की वजह से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं, हालांकि फिर भी पेरेंट्स शादी का प्रेशर डालते रहते हैं। ऐसे में लोगों के लिए चीन में किराए की गर्लफ्रेंड का बिजनेस चल रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट की माने तो किराए पर गर्लफ्रेंड वाले इस बिजनेस में लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं। लड़कियां इस काम से काफी पैसे भी कमा रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाली लड़कियां भी वीकेंड की छुट्टी पर किराए की गर्लफ्रेंड बनकर पैसे कमा रही हैं। अगर इंडियन रुपयों के हिसाब से हम बात करें तो बताया जाता है कि किराए की गर्लफ्रेंड बनकर लड़कियां एक ही दिन में 4 से 5 कस्टमर्स भी पा लेती हैं और हाई सीजन होने पर उनकी कमाई कुछ हफ्तों में ही 5 लाख रुपए तक चली जाती है। किराए पर गर्लफ्रेंड बनाने के लिए चाइना में एक वेबसाइट है, ये लड़कियां बस इसी वेबसाइट का सहारा लेती हैं। चीन में नई जनरेशन पर जब पेरेंट्स शादी का दबाव डालते हैं तो लड़के किराए की गर्लफ्रेंड्स ले जाते हैं, अपने पेरेंट्स से उनको मिलवाते हैं, उनको यकीन दिलवाते हैं कि वो एक रिश्ते में है। और हैरानी तो तब होती है जब कुछ युवा नकली मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी लड़कियों को किराए पर ले जाते हैं। ये तो हो गई चीन की बात। भारत में भी एक जगह ऐसी है जहां पर किराए की पत्नियां मिलती हैं। ये कुप्रथा मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में चली आ रही है। धरीचा प्रथा नाम से इसे जाना जाता है। हर साल इस जिले में लड़कियों को किराए पर देने के लिए एक मंडी लगाई जाती है। इसमें बहुत दूर दूर से खरीदार आते हैं, जिसे जितने समय के लिए लड़की चाहिए वो उसे ले जा सकता है। कई लोग 1 साल के लिए ले जाते हैं, कुछ लोग 1 साल से ज्यादा के लिए रखते हैं। 1 साल उसे अपनी बीवी के तौर पर उन्हें रखना होता है, बाद में उसे वापस छोड़ जाते हैं। प्रशासन के खौफ से ये प्रथा दबे छुपे ही चलती है। हालांकि लड़कियों के परिजन अपनी खुशी से लड़कियां दूसरों को किराए पर देते हैं। इसमें लड़कियां कुंवारी भी हो सकती हैं या वो किसी की पत्नी भी हो सकती हैं। इन महिलाओं को 1 साल के लिए देने से पहले 1 साल का एग्रीमेंट बनता है, जिसमें 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टैंप्स पर दोनों पक्ष साइन करते हैं। एग्रीमेंट की शर्तें लिखी जाती हैं। इसके बाद ही अपने घर की लड़कियों को दूसरे को सौंपा जाता है। एग्रीमेंट पूरा हो जाने के बाद भी अगर कोई आदमी उस औरत को अपने घर में रखना चाहता है तो उसे अतिरिक्त पैसा देना होता है और उस एग्रीमेंट को बढ़वाया जाता है। अच्छा, ये लोग क्यों लेके जाते हैं औरतों को? तो किसी को अपनी माँ की सेवा करवानी होती है तो कोई शादी का नाटक करने के लिए किराए पर लेके जाता है। किसी की शादी नहीं होती है तो वो कुछ वक्त उनके साथ बिताना चाहता है। अब वियतनाम की बात करते हैं। यहाँ पर भी एक अजीबोगरीब परंपरा है। यहाँ लड़कियां किराए के दूल्हे से शादी कर रही हैं। फर्जी शादी में लड़कियां लाखों खर्च करती हैं, बाराती और मेहमान भी बुलाती हैं। फर्जी शादी कराने के धंधे में कई कंपनियां खुल गई हैं। करोड़ों का ये धंधा काफी फल फूल रहा है। किराए पर दूल्हा अरेंज कराने वाली कंपनीज एक दूल्हे के लिए करीब 1 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं। अगर आपको दूल्हे के साथ उनके रिश्तेदार और बाराती भी चाहिए तो इसके लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे। 4 लाख रुपए तक का चार्ज जो है वो भरना पड़ेगा। 20 से लेकर 400 तक मेहमान उपलब्ध कराए जाते हैं। जितने ज्यादा मेहमान शादी में आएंगे उतने ही ज्यादा रुपए खर्च आपको करने पड़ेंगे। दरअसल कंपनीज फर्जी शादी के लिए किराए पर जो दूल्हे उपलब्ध कराती हैं वो पहले से ही शादीशुदा होते हैं। उनका अपना भरा पूरा परिवार होता है। कुंवारी लड़कियां उन्हें सिर्फ शादी के लिए खरीदती हैं। ये शादी पूरी तरह से फर्जी होती है। ये शादियां सिर्फ समाज को दिखाने के लिए की जाती हैं। शादी के बाद लड़कियों की प्रतिष्ठा समाज में बची रहे और समाज में कोई रोका टोकी ना हो, इसलिए ये शादियां होती हैं। वियतनाम के समाज में दरअसल कुंवारी माँ बनना या शादी से पहले प्रेग्नेंट होना बुरा माना जाता है, गलत नज़र से देखा जाता है। इसके बावजूद भी बहुत सारी लड़कियां यहाँ सिंगल पेरेंट बनने को ऑप्ट करती हैं, लेकिन चूंकि समाज में इनकी बदनामी ना हो इसलिए वो एक रास्ता खोज निकाला गया है और यही वजह है कि ये कारोबार यहाँ काफ़ी फल फूल रहा है। ऐसी लड़कियां खुशी से लाखों रुपए खर्च करके फर्जी शादियां यहाँ पर कर रही हैं। तो ये 3 जगहों की बातें हमने आपको बताई, चाइना, इंडिया और वियतनाम। आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखकर? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।